हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। लास्ट की वीडियो में हमने रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और लाइंस ऑफ रेग्रेशन हमने डिस्कस की थी और साथ ही साथ हमने फॉर्मूले प्रूफ किए थे, लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स। ये दो फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, जिसमें एक फार्मूले को मैंने प्रूफ कराया था और उन फार्मूलों में जो लाइंस रेग्रेशन लाइन होती है हमारी वाई ऑन एक्स, उसमें जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है उसको भी मैंने अलग अलग तरीके से, दो तरीके से मैंने निकालना सिखाया था। आज की इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए रेग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में भी आती है। एक में डेरिवेशन आज आपको कराने वाला हूँ, जो कि 10 नंबर में सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। AKTU में कई बार आया है, CCS में, गुरुकुल कांगड़ी में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने रेग्रेशन को लेते हुए ये लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये मैंने प्रूफ कराई थी आपको। और वाई ऑन एक्स अगर रेग्रेशन लाइन हम निकालते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है हमारी y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पर बी वाई एक्स हमारा रेग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है, जिसको हम दो फार्मूलों की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक तो हमारा ये फार्मूला समेशन की फॉर्म में होता है और एक हमारा होता है आर की फॉर्म में, ठीक है, जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये हमारा आर की फॉर्म में होता है बी वाई एक्स, जिसको हम रेग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं इस लाइन के लिए। सेम तरीके से आपकी दूसरी लाइन होती है लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। और यहाँ पर बी एक्स वाई जो है ये रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है इस लाइन के लिए, और इसमें इसको हम दो फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक ये समेशन वाला फार्मूला और दूसरा रैंक कोरिलेशन आर की फॉर्म में जो फार्मूला होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में। इन्हीं का यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करते हैं इन सब को यूज़ करते हुए। एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रेग्रेशन, है ना। अगर आपके पास दो रेग्रेशन लाइन है तो उनके बीच में एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। उसको एक डेरिवेशन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे निकल सकता है एंगल दो लाइन ऑफ रेग्रेशन के बीच में। डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रेग्रेशन लाइंस इन द केस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल मानते हुए आपको दो रेग्रेशन लाइन बनानी है, एक वाई ऑन एक्स, एक एक्स ऑन वाई, और उनके बीच में जो एंगल गिवन है वो हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तब आपको उस थीटा के लिए फॉर्मूला प्रूफ करना है, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पर आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के यूजुअल मीनिंग है। आर हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, सिग्मा एक्स एक्स डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा वाई एक्स डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वाई डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। और साथ ही साथ में हमें एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस जब आर जीरो होगा और आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। चलिए पहले हम दो लाइन ऑफ रेग्रेशन लेते हैं, उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा मान लेते हैं। मैंने एक लाइन ये कंसीडर की, है ना, ये एक लाइन है हमारी, और दूसरी लाइन मैंने कंसीडर की कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी, एक लाइन है इसमें रेग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, और दूसरी लाइन है रेग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल हमें गिवन है वो एंगल हमें थीटा दिया है, ये थीटा एंगल मैं मान लेता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो पहले हम दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, जो कि आपने ऊपर अभी देखा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फॉर्मूले जो पहले प्रूफ कर चुके हैं। वी हैव इक्वेशंस
ऑफ लाइन्स ऑफ रेग्रेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रेग्रेशंस ऑफ y ऑन x। y ऑन x के लिए जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो हमारी होती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, ये रेग्रेशन कोफिशिएंट होता है। आर की फॉर्म में अगर इसका फॉर्मूला लिख के तो होता है आर सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। चूँकि यहाँ पर एंगल की बात है तो सिंपल सी बात है, हमें स्लोप निकालनी होगी दोनों लाइन के लिए। तो इस लाइन की मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ऑलरेडी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर लाइन है तो m उसमें वहाँ पर स्लोप का काम करती है ना। ये जो m होता है ये हमारा किसका काम करती है, स्लोप का। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप होगा इस लाइन के लिए वो क्या होगा। अब इस लाइन के लिए स्लोप अगर निकालें तो स्लोप हमारा m1 का काम करेगा, है ना। और स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो m1 होगा, और m1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी r सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x। ठीक है, इसको एक बॉक्स में ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो इधर हमारा x का कोफिशिएंट बनेगा, x का कोफिशिएंट हमारा यही बनेगा, जो x का कोफिशिएंट बनता है वही हमारा स्लोप का काम करता है। तो ये स्लोप हमने निकाली इस लाइन ऑफ रेग्रेशन के लिए। ये लाइन थी हमारी y ऑन x, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब दूसरी लाइन लेंगे, लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ y ऑफ x ऑन y। नाउ लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ x ऑन y इज, वो होती है हमारी x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं। बी एक्स वाई की वैल्यू हमारी होती है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, मतलब y माइनस वाई बार को हम पहले लिखें और इसको हम इधर की साइड ले जाए तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई ऊपर हो जाएगा और r इंटू सिग्मा एक्स नीचे हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर भी हम इस लाइन के स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो x का कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है, उस लाइन के लिए स्लोप का काम करेगा। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बाउंड किया है ये इस लाइन के लिए स्लोप का काम करेगा। इसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसकी स्लोप को मैं m2 मान लेता हूँ। m2 की वैल्यू होगी जो x का कोफिशिएंट बनेगा सिग्मा वाई अपॉन r सिग्मा x। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बॉक्स में ले लेता हूँ, जिसको हम इक्वेशन 2 डालेंगे। तो आपको दो लाइन, एक रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और एक रेग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ये आपको दो लाइन आपने ली और दोनों की स्लोप फाइंड की। तो दोनों की स्लोप की फॉर्म में एंगल फाइंड किया जा सकता है ना। एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं। नाउ एंगल का फॉर्मूला हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली है m2 m1 की, सब यहाँ पर पुट कर देंगे। m2 की वैल्यू है प्लस माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई r सिग्मा x माइनस m1 की वैल्यू है r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x, r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x अपॉन में 1 प्लस m2 की वैल्यू सिग्मा वाई डिवाइड बाई r सिग्मा x, ये सफिक्स में है x और y, इंटू में r सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही टर्म में ये सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ही कॉमन है। इसको बाहर निकाल लेता हूँ एज ए कॉमन। तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स को बाहर निकाला, अंदर वहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन आर माइनस आर डिवाइड बाई
नीचे वाले टर्म से हम r से r को काट देंगे। r से r काटने पर आपको मिलता है यहाँ पर 1 प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये आपको मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले पोर्शन का जो मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ। एलसीएम लेकर की एक्सप्रेशन मिलेगा, इनटू में आपको मिलता है सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, और इसको भी अगर एलसीएम लेंगी तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर आपको टेन थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, एंड दिस विल बी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एक पावर कट जाएगी, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला दो रेग्रेशन लाइन वाई ऑफ एक्स, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, उसके बीच में हमारा एंगल निकल गया। लेकिन जो हमारा एंगल है वो हमें यहाँ पर एक्यूट एंगल दिया है ना। सिंस आप जानते हैं कि जो आर है कोरिलेशन कोफिशिएंट वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और साथ ही साथ में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल। यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है उसी से आपका यहाँ पर एंगल जो एक्यूट बनेगा बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब हम इसमें नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव साइन को ले लेंगे, तभी हमारा एंगल एक्यूट बन सकता है। हैंस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। और ये हमारा एक्यूट एंगल थीटा को लेते हुए दो लाइन के बीच में हमने एंगल को फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर आपको ये भी कहा था कि जब r 0 होगा तब क्या केस बनेगा वो भी बताना है, और जब r ±1 होगा तब क्या केस बनेगा वो भी बताना है ना। तो केस 1 लेते हैं। व्हेन r इक्वल टू 0, अगर हम इस एक्सप्रेशन में r को 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा। r को 0 रखने पर 1/0 ये इन्फिनिटी मिल जाएगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, और इन्फिनिटी वैल्यू होती है 1090 की। 10 से 10 कटेगा तो थीटा की वैल्यू हमारी π/2 हो जाएगी। मतलब जो दोनों लाइन ऑफ रेग्रेशन है हमारी x ऑन y और y ऑन x, दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। देयरफॉर द टू लाइंस ऑफ रेग्रेशन आर परपेंडिकुलर का साइन बनाया मैंने टू ईच अदर। इस केस में दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हमारा है यहाँ पर व्हेन, जब हम r की वैल्यू को ±1 लेंगे। यदि इसमें r को ±1 रखें तो 1 माइनस आर स्क्वायर होने से 1 - 1 बनेगा, जिससे कि यह 0 बन जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू इस केस में हमें 0 मिलेगी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। अगर टेन थीटा हमारा 0 है तो थीटा की वैल्यू हमारी या तो 0 आ सकती है या पाई भी हम ले सकते हैं, 0 और पाई हमें मिलेगी। और अगर एंगल ही 0 हो जाता है दोनों लाइन के बीच में तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएगी। हैंस द लाइन्स ऑफ रेग्रेशन coincide and there is perfect correlation, क्योंकि r 0 है ना, r ±1 है ना। there is perfect correlation between the variable x and y। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने इसमें रेग्रेशन लाइन के बीच में एंगल निकाला और फिर हमने ये दो केस डिस्कस किए। अब इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं जो कि एग्जाम में आ जाती है 2-2 नंबर में कभी कभी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टी नंबर 1, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रेग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो हमारे रेग्रेशन कोफिशिएंट्स है उनका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है और प्रूफ करना है, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ये आप पहले से ही जानते हैं, वी हैव रेग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं हमारा, अगर लाइन निकालते हैं वाई ऑन एक्स तो रेग्रेशन कोफिशिएंट बनेगा बी वाई एक्स, अगर लाइन निकालते हैं एक्स ऑन वाई तो रेग्रेशन कोफिशिएंट होगा बी एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमारी होती है आर सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, इसकी वैल्यू होती है आर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई। ठीक है, तो अब हम इन दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई वो इक्वल होगा अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई, दोनों वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट आर इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा वाले सारे की सारी टर्म्स आपस में कट जाएगी, है ना। कटने पर आपको अंडर रूट में आर स्क्वायर मिलेगा और जो कि आपको आर वैल्यू देगा, और आर हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि जो हमारा रेग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बनता है। ये प्रूफ हुआ, 2 नंबर में आता है कभी कभार। दूसरी प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमेशा ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो इसको हम उल्टा प्रूफ करेंगे, जो कंडीशन दी है वो लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या रिलेशन ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा। हम लेकर के चलते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट के लिए, ये ग्रेटर देन आर आपका है, ये मान करके चलते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो बी वाई एक्स की वैल्यू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स प्लस आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन आर। और यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, आर से आर काट देंगे, और डिवाइड बाई 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एलसीएम लेकर के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ग्रेटर देन 0, और ये होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर की फॉर्म में, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये हमेशा हमारा कंडीशन ट्रू होगी, है ना, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब जो हम उल्टा लेकर के चले थे वो भी हमें हमारा प्रूफ होता है, क्योंकि हम उस कंडीशन को लेकर के चले, कंडीशन ट्रू आई। अगर ये ट्रू है तो जो हमने रिलेशन उठाया था अर्थमेटिक मीन बिटवीन द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें प्रूफ की। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट, और फिर ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल पर जाएंगे, मॉड्यूल 4 पर।